इस सेशन में हम जानकारी लेने वाले हैं नेक्स्ट लूप के बारे में, जो हमारे पास व्हाइल लूप के रूप में उपलब्ध है। हमने पिछले सेशन में फॉर लूप की जानकारी ली थी, इस सेशन में व्हाइल लूप को सीखेंगे। जैसा कि हमने देखा था कि लूप का जो मुख्य कार्य रहता है वो एक ही स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना होता है, जो वो अपने 3 पार्ट की सहायता से करता है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और आइटरेशन। व्हाइल लूप बिल्कुल सेम तरीके से कार्य करता है। यहाँ पे इसमें भी तीनों पार्ट रहते हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और आइटरेशन। सबसे पहले व्हाइल लूप थोड़ा सा भिन्न है फॉर लूप से। व्हाइल लूप में स्ट्रक्चरल फर्क है, लेकिन एग्जैक्टली काम एक जैसा ही होगा। आइए देखते हैं, उसे समझते हैं। जैसा कि मैंने पिछले सेशंस में भी आपको बताया, इनिशियलाइजेशन चाहिए होता है किसी लूप को, जैसे इंटीजर आई स्पेसिफाई करते हैं, 1 नंबर से शुरू हो। फिर कंडीशन स्पेसिफाई करना होता है, जैसे लेस देन और इक्वल टू 550। फिर उसके बाद आइटरेशन डिफाइन करना है। यदि आप बढ़ाना चाहते हैं आइटरेशन में तो i++, घटाना चाहते हैं तो i-। अब देखते हैं व्हाइल लूप में किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। हम यदि यहाँ देखें तो व्हाइल ब्लॉक को इस्तेमाल किया गया है। इसमें राउंडेड ब्रैकेट में केवल कंडीशन मेंशन किया गया है, जबकि फॉर लूप में हम तीनों पार्ट एक साथ मेंशन करते थे। इसमें तीनों पार्ट अलग अलग जगह मेंशन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि इसमें हम व्हाइल का जो राउंडेड ब्रैकेट्स हैं उसमें केवल कंडीशन स्टेटमेंट को ही शामिल करेंगे। इनिशियलाइजेशन को हम व्हाइल लूप से बाहर रखते हैं, जैसे यहाँ पे इंटीजर i=1 है, कंडीशन हमने यहाँ स्पेसिफाई की, और व्हाइल लूप के ब्लॉक के बीच में हम आइटरेशन स्पेसिफाई करते हैं। अब पॉइंट वही है कि तीनों पार्ट्स तो वही है जो फॉर लूप में प्रयोग किए, लेकिन इनको अलग अलग स्थान पे दिखाया गया है। और यदि आप देखें तो व्हाइल ब्लॉक यहाँ पे आकर खत्म हो जाता है। जो भी आपका जो एग्जांपल है वो, या जो भी स्टेटमेंट्स हैं जो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो उस ब्लॉक में शामिल कर लीजिए, वो बारी बारी से एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगी। आइए इसको प्रैक्टिकली व्हाइल example.java से समझते हैं। यहाँ मेरे पास पहले से व्हाइल एग्जाम्पल ओपन है, जिसमें हमने एक क्लास को डिफाइन किया है व्हाइल एग्जाम्पल। पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले यूज कर रहे हैं। यहाँ हमने सबसे पहला इनिशियलाइजेशन पॉइंट व्हाइल लूप से बाहर स्पेसिफाई किया है, जिसमें हमने बताया है कि लूप 1 से शुरुआत करें। उसके पश्चात व्हाइल कीवर्ड है, और उसमें जो राउंडेड ब्रैकेट्स हैं वहां हमने कंडीशन स्पेसिफाई किया है, आई जब तक 50 के बराबर नहीं हो जाता तब तक यह चलता रहे व्हाइल लूप। और करे क्या व्हाइल लूप, वो हमने सब कुछ डिफाइन किया है इस ब्लॉक में। और ब्रैकेट के बीच में हमने आइटरेशन पॉइंट को भी इंक्लूड किया है, जिसमें हम इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं, आई में एक एक जोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। आइए पहले इसे प्रैक्टिकली चला कर देखते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे नीचे की तरफ आउटपुट प्रिंट हो गया है, लेकिन आपको भेद नजर नहीं आ रहा, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं प्लस जैसे हमने फॉर लूप में भी किया था आई कर देता हूँ, ताकि थोड़ा आसान हो जाए प्रिंटिंग के वक्त दिखाई देना। ओके करें और देखें आपके पास आउटपुट अवेलेबल हो गया है। अब यहाँ अगर हम व्हाइल लूप की बात करें तो व्हाइल लूप एक्जैक्टली काम वही कर रहा है, लेकिन हमें इसमें पॉइंट का ध्यान देना है। जो इनिशियलाइजेशन पॉइंट है वो बाहर दिया गया है व्हाइल लूप से, कंडीशन पॉइंट राउंडेड ब्रैकेट्स में, और i++ आइटरेशन पॉइंट को व्हाइल के ब्लॉक में ही इस्तेमाल किया गया है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, मान लीजिए किसी कारण से आपकी ये कंडीशन गलत हो जाती है, जैसे मैं i को 100 से शुरू करता हूँ और कहता हूँ जब तक 50 से छोटा या बराबर न हो जाए तब तक चलो। अब ये कंडीशन गलत है। अगर मैं इस केस में इसे एग्जीक्यूट करूँ तो क्या होगा, आपके पास व्हाइल की तरफ से कोई भी आउटपुट अवेलेबल नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि आप किसी कारण से आपका कंडीशन गलत होता है तो व्हाइल आपको कुछ भी एग्जीक्यूशन में नहीं दिखाएगा। इसका अर्थ ये होगा कि ये ब्लॉक एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमें ध्यान देना होगा कि जब हम व्हाइल का प्रयोग करें तो हम किस प्रकार से कंडीशन इसके स्पेसिफाई करते हैं। अभी मैं यहाँ पे Ctrl+Z कर देता हूँ ताकि फिर से बेसिक कंडीशन में वापस आ जाए। तो इस तरह से हमने देखा व्हाइल लूप को किस प्रकार से बेसिक एग्जांपल में प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही हमारे पास व्हाइल लूप का एक और एग्जांपल है while1.example.java के रूप में। अब इसमें हमने रिवर्सल प्रोसेस लिया है, सब सेम है, पूरा का पूरा एग्जांपल सेम है, लेकिन इनिशियलाइजेशन पॉइंट यहाँ पे 50 है, उसको हम लेके जा रहे हैं 1 तक। जब तक 1 ना आ जाए या i 1 से बड़ा रहे तब तक, जब तक i 1 के बराबर ना हो जाए तब तक 50 से लेके 1 की तरफ बढ़ो, और i माइनस करते हुए यहाँ मैं फिर से प्लस करके i को प्रिंट करवा देता हूँ साथ में, ताकि ज्यादा क्लियर हो जाए। एग्जीक्यूट कर देता हूँ। अब हम नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे 50 से 1 की तरफ बढ़ा जा रहा है, क्योंकि i माइनस किया जा रहा है। तो इस प्रकार हम व्हाइल लूप का प्रयोग कर सकते हैं अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स को वर्कआउट करने के लिए। नेक्स्ट सेक्शन में हम सीखेंगे डू व्हाइल के बारे में और देखेंगे किस प्रकार से उसका प्रयोग किया जाता है प्रैक्टिकली। धन्यवाद।